क्या रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ने का माहौल बना दिया जाए और ऐसा माहौल बना दिया जाए जहां पर बीजेपी को लगे कि अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। और ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी है वो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ में बातचीत करे और उन्हें सरकार के अंदर शामिल कर दे। क्योंकि आप देखिए, जब से रविंद्र सिंह भाटी पहली बार विधायक बने हैं उसके बाद से यह देखा गया है कि भाटी और बीजेपी के बीच के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भाटी वैसे देखिए बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे और उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर बीजेपी को 115 सीटें आ गई तो उसके बाद में बीजेपी ने किसी भी निर्दलीय को अपने साथ में शामिल नहीं किया। ऐसे में लगातार, क्योंकि आप देखिए 3 महीने का जो सरकार का जो टाइम पीरियड चला गया, 3 महीने का जो है कार्यकाल रहा है, उसमें देखा गया है कि भाटी की उतनी चल नहीं रही है जितनी चलनी चाहिए। और यही वजह है कि भाटी अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस बार लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी को इस बात का एहसास दिला दिया जाए कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी के बिना बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए इतने दिनों से तो महज चर्चाएं चल रही थी। ये चर्चाएं कब तेज हुई, आप देखिए जब पूरे देश के अंदर बीजेपी की पहली सूची आई 195 नाम की और उसमें से बाड़मेर जैसलमेर से एक बार फिर से रिपीट किए गए कैलाश चौधरी, जो कि वर्तमान के अंदर मोदी सरकार के अंदर मंत्री। और जैसे ही ये सूची आई और उसके बाद आप देखिए भाटी तो उस वक्त विदेश यात्रा पर थे, लेकिन उनकी जो सोशल मीडिया की टीम थी या आप ये कहें कि उनके जो समर्थक थे, उन्होंने तो बाकायदा इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया कि भाटी है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं आप देखिए खूब सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिए, खूब सारे ऐसे पोस्टर्स वायरल कर दिए। और उसके बाद जब भाटी है वो विदेश यात्रा से जोधपुर पहुंचते हैं और वहां पर एयरपोर्ट के अंदर पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं। पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप लोकसभा का चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से लड़ने जा रहे हैं। इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा है। तो रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि देखिए, मैं आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे लोग, मेरे आसपास के मेरे चाहने वाले, जो शिव की जनता है वो, या बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं, या जो उनकी टीम है। इस बात को लेकर मैं उनके साथ में चर्चा करूंगा और उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। और 2-3 दिन बीत गए थे, लेकिन आज जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का नया कार्यक्रम या नई जो देवदर्शन यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद में इस बात को लेकर लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे। क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी तो शिव से विधायक है, लेकिन अब वो देवदर्शन यात्रा है वो मतलब शिव से स्टार्ट कर कर एक दिन के अंदर जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। जैसलमेर के अंदर देवदर्शन यात्रा के दौरान एक वीडियो उन्होंने 40-45 सेकंड का अपने एक्स जो उनका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, फेसबुक का जो अकाउंट है, उससे जारी किया है, जिसमें यह बताया कि पहले दिन की यात्रा है वो शिव के गरीबनाथ मठ से शुरू होकर जैसलमेर के अंदर जो शहर के अंदर मंदिर है वहां पर खत्म होगी। और उसके बाद में अगले दिन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुल मिला के अभी तक कोई जानकारी। तो इसीलिए इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि 2-3 दिन से लगातार रविंद्र सिंह भाटी है अपने लोगों के साथ में, तमाम वो लोग जो रविंद्र सिंह भाटी को चाहते हैं या आसपास के जो लोग हैं या उनकी जो टीम है उनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो क्या कहते हैं, राजनीतिक जानकारों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाए। अभी ये कहना वैसे तो जल्दबाजी होगी, लेकिन उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि भाटी इस बार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी की जो पॉलिटिक्स की स्टाइल है वो इसी तरीके का स्टाइल है कि वो इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। चाहे आप उनका स्टूडेंट के अंदर जब वो अध्यक्ष और निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे तो इसी स्टाइल से लड़े थे। और उसके बाद आप देखिए बीजेपी के अंदर शामिल हुए, महज 6-7 दिन के अंदर उनका बीजेपी के साथ में मोह भंग इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है। और उसके बाद में वो अचानक की चुनाव की जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है उससे एक दिन पहले आते हैं और उसके बाद में इस बात को लेकर खुले तौर पर ऐलान कर देते हैं कि मैं शिव से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला हूं। अगले दिन फॉर्म भर जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग होते हैं और जिस तरीके से लोग जैसे जैसे चुनाव का जो कैंपेन है वो ऊपर चढ़ता है तो भाटी के पक्ष के अंदर माहौल बनता रहता है। तो आप देखिए
इस बात को लेकर, क्योंकि अब देवदर्शन यात्रा जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी शुरू करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सारी टीमें आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब बाड़मेर जैसलमेर का लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप देखिए, इससे पहले 2014 के अंदर इसी तरीके से एक बगावत हुई थी जब बीजेपी ने जसवंत सिंह का टिकट काट दिया था। उस समय जसवंत सिंह है वो पहली बार अपने घर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 4 लाख वोट आए थे। हालांकि वो चुनाव है वो 81,000 या कुछ वोटों से है वो कर्नल सोनाराम चौधरी से हार गए थे। आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी लगातार इस बात को लेकर जब विधानसभा के अंदर वो पहली बार बोल रहे थे तो उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर मेंशन किया था कि अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर पर बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं वो सबसे पहले आगे आते। और उसी दिन से लगातार इस तरीके से कयास लगाए जा रहे, क्योंकि आप देखिए जब से वो चुनाव जीते हैं उसके बाद में लगातार न तो बीजेपी की ओर से कोई कोशिश की गई कि हाँ, जो बीजेपी के बागी है उनके साथ में किसी भी तरीके से बातचीत की जाए, उन्हें सरकार में शामिल कर दिया जाए या उनके इलाके के जो कामकाज है वो करने के लिए। तो इस बात को लेकर अब रविंद्र सिंह भाटिया उनकी टीम को यह लगता है कि यही मौका है जब बीजेपी को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि लोकसभा चुनाव के अंदर बिना भाटी के है वो लड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लोकसभा का जो इतिहास रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहा है। इससे पहले ज्यादातर यहाँ मतलब 75% बार देखिए कि कांग्रेस है वो यहां से चुनाव जीती है। महज 3 बार आप देखिए बीजेपी चुनाव जीती है। 2014 के अंदर मोदी की लहर थी और इससे पहले मानवेंद्र सिंह है वो 2004 के अंदर यहां पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में 2019 के अंदर कैलाश चौधरी को पहली बार टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। इस बार कैलाश चौधरी के लिए इतनी राह आसान नहीं मानी जा रही, लेकिन आप देखिए कुछ भी कह जाए, तमाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं या तमाम जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है इंटेलिजेंस की, तो उसमें सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी लहर है, मोदी के नाम पर लोग हैं वो कैलाश चौधरी को वोट दे देंगे। तो दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी की जो है वो देवदर्शन यात्रा, कहा जा रहा है कि इस देवदर्शन यात्रा है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर होगी और उसके बाद लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी है कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार साथियों।